हेलो दोस्तों, मैं कपिल पाटिल और स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ट्रेडिंग करते समय हमें अपने इमोशन और माइंड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, माइंड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग करते समय हमें अपने इमोशन और माइंड को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो तब हमारे अंदर कुछ इमोशन होते हैं। जैसे कि पहला है डर लगा रहता है कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, कभी मार्केट में हमसे मूवमेंट ना छूट जाए। और दूसरा है लालच। और तीसरा है जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना। और चौथा है इसमें कि लॉस का डर। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉस, जब भी लोगों का लॉस होता है तो बहुत डर जाते हैं। ठीक है, तो इन इमोशन को हमें कंट्रोल करने के लिए हमें अपने रूल्स के साथ काम करना होता है और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ये जो इमोशन आते हैं, इन इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग में काम करना होता है और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह स्ट्रॉन्ग करे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह स्ट्रॉन्ग करें, मैं अभी आपको ये बताता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहला पॉइंट है एक सिंपल प्लान तैयार करो। एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करो। एक ट्रेडिंग प्लान तैयार करना सिंपल। उसमें तुम्हारा एंट्री फिक्स होना चाहिए कि एंट्री मैं कहाँ करूँगा। उसमें तुम्हारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। और तीसरा उसमें तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे कितना टारगेट लेना है।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें तुम्हारे प्लान के अंदर आनी चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अपना एक सिंपल रूल तैयार करो कि मुझे कहाँ अपनी एंट्री करनी है, कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाना, कहाँ अपना टारगेट लगाना है। ठीक है, और जब आप अपने रूल के साथ ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो सुधर जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि और सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना। ठीक है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना। कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वो क्या सोचते हैं कि वो अपने आप को एक हारा हुआ महसूस करते हैं कि यार मैं अब ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है कि मैं हर रोज़ लॉस कर रहा हूँ। नहीं, ट्रेडिंग में जो लॉस होता है वो ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। तो इसीलिए अपने स्टॉप लॉस को छोटे रखो और डरना नहीं है। डरना नहीं है, अपने बस आप स्टॉप लॉस लगा करके अपना काम करो। और ये मत सोचो कि मेरा एक ट्रेडिंग एक लॉस हो गया या दूसरा ट्रेड या उसमें भी लॉस हो गया। अपने ट्रेड फिक्स करो कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं। जब आप ये चीज़ फिक्स हो कि मुझे कितना ट्रेड लेना है और कितना स्टॉप लॉस लेना है, तो मैं पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डरना नहीं है और अपने प्लान के साथ अपनी ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है कि भाई ये भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट है। अगर ट्रेडिंग आज हमें लॉस दे रहा है तो कल प्रॉफिट भी देगा, लेकिन हमें अपने प्लान के साथ काम करना है, अपने स्टॉप लॉस मैनेज करके काम करना है और अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट भी करना है। मार्केट हर रोज़ प्रॉफिट नहीं देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर बात आती है फोमो की। फोमो ये सबसे बड़ा भूत है भाई ट्रेडिंग में। ठीक है, फोमो। कई बार मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो हमारे अंदर एक इमोशन आते हैं कि यार कहीं अगर मैं यहाँ एंट्री ले लेता तो यहाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता, मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा इतना यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता। भाई ऐसा नहीं है। जब तक सेटअप बन के तैयार ना हो जाए, जब तक सेटअप बन करके तैयार ना हो जाए तब तक ट्रेड नहीं करना है। कई बार मार्केट बिना सेटअप बनाए बड़े बड़े मोमेंटम करता है और हमें लगता है यार मुझसे मोमेंटम छूट गया। तो ऐसा नहीं है, जब तक सेटअप ना बने तब तक ट्रेड नहीं करना। ये एक रूल है और बहुत अच्छी बात है, जब तक सेटअप ना बने तब तक ट्रेड ना करना। ठीक है, तो जब तक सेटअप ना बने चाहे मार्केट कितना, भाई अपने माइंड में चीज़ें क्लियर रखो कि जब तक मार्केट मेरा सेटअप नहीं बनेगा, जब तक मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, मैं तब तक अपनी एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है, अपने दिमाग में ये वाली बात डालो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, हाँ चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रेडिंग जर्नल लिखना। ट्रेडिंग जर्नल लिखना। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल लिखना। ट्रेडिंग जर्नल लिखना। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम्हें जैसे तुम्हारा ट्रेड ख़त्म हो गया, ठीक है, तुम्हें अपना उसमें एंट्री प्राइस लिखना है कि मेरी एंट्री प्राइस क्या है, किस प्राइस पर मेरी एंट्री हुई है, कि जो मेरी आज मैंने एंट्री की वो मैंने किस प्राइस पर करी। ठीक है, उसमें स्टॉप लॉस क्या था, उसमें टारगेट क्या था। ठीक है, उसमें टारगेट क्या था। ठीक है, और उसमें देखना है कि तुम्हारे जो इमोशन थे क्या वो तुम्हारे अकॉर्डिंग सही से काम कर रहे थे क्या, ये चीज़ हमें देखना है। और आज तुमने क्या क्या चीज़ पूरी मिस्टेक की वो तुम्हें सब चीज़ ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। ठीक है, और ट्रेडिंग में अगर तुम्हें प्रोफेशनल लेवल पर जाना है तो तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चार्ट को समझना ज़रूरी होता है और अपने माइंड को क्लियरली बताना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे सेल करना है कि बाय करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है।
तो ये सब चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।